वक्फ बिल पर बवाल लगातार जारी है। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। इसको लेकर विपक्ष और मुस्लिम समुदाय की नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं कई मौलाना तो आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच यूपी में बिल का विरोध करने पर जिस तरह का एक्शन योगी सरकार ने लिया है, उसके बाद तो इनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में वक्फ बिल को लेकर बवाल जारी, विरोध करने वालों को मौलाना ने चिताया। उत्तर प्रदेश में विरोध करना पड़ा भारी, एक्शन से चारों तरफ मची अफरा तफरी। देश में वक्फ बिल को लेकर बवाल जारी है। वक्फ बिल को लेकर एक और जहां पूरे देश के ज्यादातर मुसलमानों और विपक्षी नेताओं ने विरोध का आह्वान किया है, तो वहीं कुछ मुस्लिम नेता ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल पर शांतिपूर्वक विरोध जताने की बात कर रहे हैं और किसी भी तरह के दंगे फसाद से बचने की सलाह दे रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ अपने तमाम मुस्लिम संगठनों से आह्वान किया है कि वो शांतिपूर्वक तरीकों से इस बिल का विरोध करे। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जो सरकार के खिलाफ हो, क्योंकि कुछ अराजक तत्व इस बात की निगरानी में छिपे बैठे हैं कि जैसे ही मुस्लिम समाज के लोग बिल का विरोध करने उतरे, हम उनकी आड़ में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएं और इसके बाद मुसलमानों पर ये इल्जाम लग जाए। वक्फ पर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा? वही मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वक्फ बिल को लेकर पर्सनल बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों की तरफ से जो सड़कों पर निकलने का आह्वान किया गया, उसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि जब पब्लिक सड़कों पर निकलेगी उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा, जिसका नतीजा हुआ मणिपुर में बीजेपी के एक सांसद का घर जला दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि ये वक्फ बिल का विरोध करने वालों ने जला दिया होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मौके के इंतजार में होंगे कि मुसलमान सड़कों पर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए उतरे और हम फायदा उठाकर सरकारी संपत्ति, सरकारी लोगों और बीजेपी के लोगों को निशाना बनाएं और सारा इल्जाम जो है वो मुसलमानों पर लग जाए। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि मुझे इसी बात का डर था और ये डर सामने आने लगा, इसलिए मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों और जमातों से एक आह्वान करना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए विरोध प्रदर्शन करो। ये आपका अधिकार है, लेकिन बहुत ही सोच समझकर उसका दुरुपयोग होगा, मिसयूज होगा। सारा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाएगा और मुसलमान बच्चों को जेल में डाला जाएगा। मुसलमान बच्चों की जानें भी जा सकती हैं, ये सोच लीजिए। अगर आपको विरोध करना ही है तो अपनी अगुवाई में कुछ रहनुमा साथ हो और कानूनी तरीके से, जो संविधान कहता है, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर अगर करना है तो करिए, कोई मना नहीं करेगा। मुस्लिम जमातों से मौलाना की अपील। मौलाना साजिद रशीदी ने अपने मुस्लिम जमातों से इस बात की अपील की है, वक्फ बिल के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन कीजिएगा तो अपनी अगुवाई में कुछ रहनुमाओं को साथ जाए। इसे आवारा मत छोड़िए, ऐलान मत कीजिए, सब लोग सड़कों पर आ जाए, उनका नुकसान होगा। जो शुरू हो गया है, मुझे इसी बात का डर था जो शुरू हुआ है, इसलिए ये तंजीमें वाले समझे, पर्सनल बोर्ड जमीयत के लोग, जमाते इस्लामी, जमाते अहले हदीस के लोग समझे कि हमें कैसे करना है, मुनज़्ज़म तरीके से करना है तो कीजिए, नहीं तो आवारा छोड़कर लोगों को इस तरह का एहतियाजन नहीं होना चाहिए, उसे नुकसानात होंगे। बिल पास होने पर गदगद हुए मौलाना रजवी। बता दें, इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर इसका स्वागत किया था। रजवी ने उन सभी सांसदों का आभार भी जताया जिसने बिल के पक्ष में वोटिंग की। साथ ही केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मैं भारत सरकार को मुबारकबाद देता हूं, एक अच्छा कदम उठाइएगा, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की है सरकार ने। इस बिल से मुसलमानों की उम्मीद जगी है, अब उनके लिए काम होगा। मौलाना रजवी ने वक्फ बोर्ड की सच्चाई बताते हुए कहा कि होता ये था कि जो लोग बोर्ड के चेयरमैन पद पर काबिज होते थे, वो भू माफिया के साथ मिलकर बोर्ड की करोड़ों की जमीन रेवड़ी के भाव में बेच देते। वाकिफ यानी कि दान करने वाला व्यक्ति की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा होती थी कि उसे होने वाली आमदनी गरीबों को, जरूरतमंदों को दी जाए, मगर ये पैसे चेयरपर्सन की पॉकेट में जाती थी। मगर अब वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने से एक उम्मीद जगी है कि अब मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर होगा। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, उनके आर्थिक सुधार में क्रांति आएगी। बता दें कि बीजेपी इसे ऐतिहासिक दिन बता रही थी। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने वक्फ को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ये विधेयक लाया और इससे आम मुसलमानों को लाभ मिलेगा। सरकार पर बौखला उठे मौलाना।
वक्फ को लेकर एक तरफ समर्थन करने वाले कुछ मौलाना है तो दूसरी तरफ इसका कड़ा विरोध करने वाले भी। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर यह बिल कानून बनता है तो हम इसे देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही जमीयत उलमाए हिंद ने रविवार को ही इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी। उन्होंने कहा कि आप हमारे वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को क्यों रख रहे हो। जमीयत उलमाए हिंद ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है क्योंकि यह भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। यह संविधान सभी नागरिकों को न केवल सम्मान अधिकार देता है बल्कि पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यह बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है जो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद की राज्य इकाइयां भी इस कानून के खिलाफ संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करेंगी। मौलाना मदनी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि जैसे अन्य मामलों में न्याय हुआ वैसे ही इस संवेदनशील और असंवैधानिक कानून पर भी हमें न्याय मिलेगा। मौलाना तौकीर रजा खान का बयान। वहीं वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि आप ताकत के नशे में जो चाहे वो करें, वक्फ बिल ले आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जायदाद पर कब्जा कर लो, हमें कबूल है, हम सब्र कर लेंगे। हिंदुओं को बहकाया जा रहा है, ऐसी तमाम चीजों में उलझाकर उनको असल मुद्दों से दूर किया जा रहा है। तौकीर रजा ने कहा कि वक्फ बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है, पहले भी कोई विरोध नहीं था, आज भी कोई विरोध नहीं है। विरोध तो तब करेंगे जब आप कोई बात सुनेंगे। आपने तय कर लिया है कि मुसलमान को दबाना है, वक्फ की जमीन पर सरकार की गन देने का है। निदा खान ने तौकीर रजा की खोली पोल। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता निदा खान ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुसलमानों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जरूरी है ताकि वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कब्जे रोके जा सके और असली हकदारों को उनका अधिकार मिल सके। साथ ही उन्होंने इस विधेयक का विरोध करने वालों पर भी तीखा हमला बोला। निदा खान ने कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस बिल से मस्जिदें, पुश्तैनी जमीनें और धार्मिक स्थलों पर असर पड़ेगा, जबकि सच्चाई यह है कि इस बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित करना है, ना कि उन्हें छीनना। उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को इस विधेयक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये उनकी भलाई के लिए है। निदा ने बताया कि वक्फ की जमीनों पर बड़े स्तर पर अवैध कब्जे हो चुके हैं, कब्रिस्तानों की जमीनें तक बेच दी गई और कुछ जगहों पर मैरिज लॉन, कमर्शियल निर्माण भी हो गए। यह संपत्तियां दरअसल मजलूमों, गरीबों और जरूरतमंद औरतों की भलाई के लिए थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए हथिया लिया। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा खान पर भी सीधा हमला बोला। निदा ने आरोप लगाया कि तौकीर रजा ने 9 महला मस्जिदों की दुकानों का सौदा कर दिया था। नोटिस मिलने के बाद भड़के मौलाना। इन सब के बीच मुजफ्फरनगर में 300 से अधिक मुस्लिम लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा। इसमें 2 लाख रुपए का मुसलका भरने को भी कहा गया है। आरोप है कि इन लोगों ने रमजान के दौरान अलविदा, जुमे और ईद की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी थी। पुलिस ने इन्हें शांति भंग करने और लोगों को उकसाने का आरोप माना है। भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने इन लोगों को 2-2 लाख रुपए का मुचलका नोटिस भेजा है। अब इन लोगों को 16 अप्रैल को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। इस पूरे मामले में मौलाना शिवली ने कहा कि बमुश्किल उनके घर से 4 कदम दूर मस्जिद है। किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया गया, सिर्फ सांकेतिक तौर पर काली पट्टी बांधी थी। उसके बावजूद नोटिस भेज दिया गया। हालांकि डरने की बात नहीं है, हम क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम कोर्ट में पेश होंगे। वहीं जमीयत उलमाए हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना मुकर्रर ने कहा कि सिर्फ मुसलमान होने के चलते उन्हें नोटिस दिया गया है। मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप। आगे कहा कि यह समझ से परे है कि हमें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। हम जिम्मेदार लोग हैं और मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा है। मुसलमानों के मुद्दे उठाना हमारी काम है, शायद इसलिए हमें नोटिस दिया गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम पहले भी मुद्दे उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये मुसलमान है। उन्होंने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान घर से बाहर निकलना बंद कर दें। हम पर दबाव बनाने के लिए नोटिस भेजे गए। हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया और सर्विलांस की मदद से प्रदर्शन में शामिल लोगों को चिन्हित किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई दंगा भड़काने और लोगों को उकसाने की आशंका को देखते हुए की गई है। तो फिलहाल वक्फ बिल को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है और ज्यादातर मौलाना आपस में ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।